नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मणिपुर के मामले में चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने जब मोदी सरकार को फटकार लगाई तो मोदी जी किसी तरह से उन्होंने कार्रवाई की बात तो कहती, लेकिन सच ये कि मोदी का सारा सिस्टम चीफ जस्टिस के सख्त आदेश से तिलमिलाया हुआ है। और शायद इसीलिए आज दिन भर चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ को मोदी के भक्तों ने, मोदी की ट्रोल सेना ने, मोदी के इकोसिस्टम ने आज दिन भर चंद्रचूड़ साहब को सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे बहुत कुछ कहा और बहुत अपमानजनक भाषा भी इस्तेमाल की, आपत्तिजनक भाषा इस्तेमाल की, भला बुरा कहा, गालियां दी। कसूर सिर्फ इस जज का शायद ये है कि ये बंदा ईमानदार है, ये बंदा हिम्मत के साथ फैसले देता है और ये बंदा कहीं ना कहीं देश के बारे में सोचता है। यही इसका कसूर है। अब दोस्तों, कुछ लोग ऐसा दिल्ली में कह रहे हैं कि देश में अगर एक लड़ाई एनडीए वर्सेस इंडिया है, एनडीए वर्सेस इंडिया है, तो दूसरी लड़ाई देश में आज की तारीख में मोदी का सिस्टम बनाम चंद्रचूड़ है। यानी एक ईमानदार जज ने कहीं ना कहीं मोदी के सिस्टम को हिला दिया है। अब चंद्रचूड़ तो चीफ जस्टिस हैं और चीफ जस्टिस हमारे इस देश के संविधान का कस्टोडियन है। लिहाजा मोदी सरकार के जो मंत्री हैं, मोदी जी के जो करीबी मंत्री हैं, सीधे तो भिड़ नहीं सकते चंद्रचूड़ से। लिहाजा इधर से उधर से तीर चला रहे हैं। सुनिए जरा अनुराग ठाकुर साहब को, मोदी जी के सूचना प्रसारण मंत्री। बहुत सारे राज्यों में देखा गया कि बहुत कुछ घटने के बाद भी कोई उचित कदम नहीं उठाए गए। अब अनुराग ठाकुर मोदी जी और अमित शाह दोनों के बड़े खास हैं और ये कह रहे हैं कि साहब बाकी राज्यों में भी बहुत सी घटनाएं हुई, लेकिन वहाँ पर कोई उचित कदम नहीं उठाए गए, वहाँ पर किसी का ध्यान नहीं गया। कहने का मतलब ये है कि ठाकुर साहब इशारा कर रहे हैं कि भाई ध्यान सिर्फ मणिपुर पे ही क्यों जा रहा है। अब चंद्रचूड़ का ये नाम तो ले नहीं सकते, चीफ जस्टिस का नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन बिना नाम लिए इशारा कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब मणिपुर ही पर क्यों फोकस कर रहे हैं, वहीं क्यों दखल है, वहीं क्यों आदेश। एक और साहब को सुनिए, रविशंकर प्रसाद। एक ज़माने में कानून मंत्री थे, मोदी और शाह के भी ये काफ़ी खास हैं और आज की तारीख में थोड़ा सा फिर से करीब आना चाहते हैं। अब इनका तो एक नई थ्योरी है, ज़रा इनकी सुन लें, फिर इस पर भी कमेंट करता हूँ। आज हम जुलाई में है ना, तो मई के पहले वीक की घटना एकाएक ट्विटर पे एक दिन पहले आ जाती है, सदन के शुरू होने के एक दिन पहले। अब रविशंकर साहब कह रहे हैं कि साहब ये जो घटना थी, जो वायरल वीडियो हो गया जिसमें 2 महिलाओं को निर्वस्त्र किया गया, उनको नंगा परेड कराया गया, उसके बाद बहुत सी खबरें आई कि तमाम लोगों की AK-47 से उनकी हत्या कर दी गई, घर जला दिए गए, लूट हुई, आगजनी हुई, बहुत बड़े पैमाने पर मणिपुर में हिंसा हुई। ये हिंसा की बात नहीं कर रहे, ये जो महिलाओं की अस्मत लूटी गई, ये उसकी बात नहीं कर रहे, ये वायरल वीडियो की टाइमिंग की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि साहब वो जो टाइमिंग है, वो जब संसद शुरू हो रही है, जब मोदी जी और अमित शाह संसद का सत्र शुरू कर रहे हैं, एक दिन पहले ये ट्विटर पे वीडियो क्यों आया। यानी रविशंकर साहब को, जो देश के कानून मंत्री रहे, मणिपुर की चिंता नहीं है, वायरल वीडियो की चिंता है। अब दोस्तों, वो चाहे प्रधानमंत्री हों या उनके सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर हों या फिर रविशंकर प्रसाद हों जो स्पोक्स पर्सन हैं बीजेपी के, अब ये सब चीफ जस्टिस का नाम तो नहीं ले सकते, चंद्रचूड़ का नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन इशारों इशारों में बहुत कुछ कहा इन्होंने। लेकिन जो भक्त सेना है, जो ट्रोल सेना है, जो ट्रोल आर्मी है सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, उन्होंने आज दिन भर इस ईमानदार जज के लिए जो भाषा का इस्तेमाल किया, जिस तरह की गालियां दी उनको, जिस तरह की के तंज कसे, मैं बहुत सा बयान नहीं कर सकता हूँ, बहुत ही शर्मनाक है। और मैं खुद, मुझे शर्म लगी कि एक चीफ जस्टिस के लिए जो ईमानदारी से फैसले दे रहा है, संविधान की जो रक्षा कर रहा है, उसके बारे में ये जो ट्रोल सेना है किस तरह से तीर चला रही है। एक साहब उसमें से हैं, उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोठा कह दिया।
सुप्रीम कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जी हाँ, आरोप तो बताएं। इस देश में ईमानदारी से काम करना आरोप हो गया क्या? बेईमानों का साथ नहीं देना यह आरोप हो गया क्या? व्याभिचारियों के साथ खड़े न होना यह आरोप हो गया? चोर को चोर कहना आरोप हो गया? क्या बात कर रहे हैं आप? क्या आरोप हो सकता है चंद्रचूड़ पे? अब दोस्तों, ये जस्टिस चंद्रचूड़ को लेकर जो तिलमिलाहट है भाजपा में, वो सिर्फ मणिपुर को लेकर नहीं, सिर्फ मणिपुर तक सीमित नहीं है कि मणिपुर को लेकर चीफ जस्टिस ने कहा मोदी जी से कि आपने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की, और अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम मजबूर हो जाएंगे कार्रवाई करने में। और अल्टीमेटली चीफ जस्टिस ने 7 दिन का समय दिया, अल्टीमेटम दिया मोदी जी को। लेकिन ये मामला मणिपुर तक सीमित नहीं है। दरअसल कई किस्तों में पिछले कुछ महीनों में जो फैसले आए, सख्त फैसले आए चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के, उसने मोदी के सिस्टम को पूरी तरह से शेक कर दिया, पूरी तरह से हिला दिया। मिसाल के तौर पर चुनाव आयोग को लेकर जो उनका फैसला था कि नहीं मोदी जी, आपकी नियुक्ति की जो तरीका है, अपॉइंटमेंट का जो तरीका है, ठीक नहीं है। अब किसी चीफ जस्टिस ने पहली बार मोदी जी के चुनाव आयोग पर उंगली उठा दी, बर्दाश्त नहीं हुआ साहब को। फिर महाराष्ट्र सरकार को जिस तरह से पहले मैनेज किया जा रहा था, जब ये चीफ जस्टिस बने चंद्रचूड़ साहब, उन्होंने जो शुरुआत करी, बेंच बनाई, आज आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में क्या होने जा रहा है। शायद एकनाथ शिंदे की छुट्टी होने जा रही है और अजीत पवार वहां जा रहे हैं। पूरी तरह से किरकिरी की गवर्नर की, मोदी की, पूरी तरह से सिस्टम की आलोचना करी, और आप कह सकते हैं कि महाराष्ट्र को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया। जिस तरह से उद्धव ठाकरे की सरकार गिराई थी और मोदी जी ने जिस तरह से फडणवीस और शिंदे की सरकार बनी, तो महाराष्ट्र का फैसला बड़ा तल्ख लगा, जैसे तीर सीधे छाती में, 56 इंच की छाती में आकर लगा हो। ये रिएक्शन था। उसके बाद अगर आप बृजभूषण साहब का देखेंगे तो सारा खेल आपको पता ही है। अगर एफआईआर ना होती बृजभूषण पर, अगर चंद्रचूड़ एफआईआर करने को ना कहते, आदेश ना देते, तो लोगों को पता भी नहीं लगता कि ये बाहुबली कर क्या रहा था देश की महिला पहलवानों के साथ, पता भी नहीं लगता। तो कहीं ना कहीं बीजेपी उससे भी तिलमिलाई हुई है कि एफआईआर के आदेश क्यों दिए गए थे। फिर मित्र अडानी को लेके जिस तरह से चंद्रचूड़ साहब ने कमेटी बना दी सुप्रीम कोर्ट में, तो अडानी का एक तीर तो आज भी राहुल गांधी झेल रहे हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में कहा था। तो अडानी पर भी जिस तरह से कमेटी बनी, जिस तरह से चंद्रचूड़ साहब ने उस पर सेबी की फटकार लगाई, वो भी बर्दाश्त नहीं हुआ। और अब मणिपुर, पॉइंट नंबर दो, सरकार के आगे झुकना पसंद नहीं है। सरकार के आगे, या आप यूँ कह सकते हैं गुजरात लॉबी के साथ मिक्स नहीं करते हैं चीफ जस्टिस। सुनना तो छोड़िए, मिक्स नहीं करते, उनके बुलावे पे कहीं जाते नहीं हैं। तो ये भी एक कहीं ना कहीं खटका है कि आखिर ये कौन सा चीफ जस्टिस आ गया है जिसे झुकना पसंद नहीं है। क्योंकि इससे पहले जो फेहरिस्त थी वहाँ सब के सब झुक रहे थे, चाहे वो रंजन गोगोई हों, चाहे ये साहब हों। और पॉइंट नंबर तीन मुझे लगता है कि सबसे बड़ी मुसीबत जो है वो चंद्रचूड़ साहब का टेन्योर है। वो 2 महीने 3 महीने के लिए जज नहीं है, चीफ जस्टिस नहीं है। वो नवंबर 2024 में रिटायर होंगे। अमूमन देखा यह गया है कि चीफ जस्टिस जो हैं ज़्यादातर अपनी कुर्सी पर 2 महीने 3 महीने 4 महीने 8 महीने या 1.25 साल तक रहते हैं मैक्सिमम। ये जो चंद्रचूड़ साहब हैं, ये नवंबर 2024 में रिटायर होंगे। यानी इनकी देखरेख में, निगरानी में मोदी जी का फाइनल मैच होना है। 2024 का चुनाव इन्हीं की देखरेख में होगा। और मोदी जी और शाह साहब को डर है कि कहीं कोई कंट्रोवर्सी हो गई और अगर जस्टिस साहब के कोर्ट में पहुंच गई तो फिर क्या होगा। तो एक आप कह सकते हैं कि मुसीबत, लेकिन मुसीबत भी बहुत लंबे समय के लिए है और कोई निजात नहीं। अब दोस्तों, जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि भले ही मोदी की जो सेना है, मोदी के जो भक्त हैं, वो रोज़ ट्रोल कर रहे हैं, वो उनकी आलोचना कर रहे हैं, उनको गालियां दे रहे हैं, लेकिन इसका असर इस ईमानदार जज पर कतई नहीं है। सवाल इस बात का है कि अगर असर नहीं है, 2 साल का टेन्योर है, तो फिर मोदी और शाह के पास चंद्रचूड़ की काट क्या है, निजात क्या है, इसका हल क्या है गुजरात लॉबी के पास। और मुझे लगता है ये बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि चुनाव में कहीं ना कहीं चंद्रचूड़ का जो साया है आपको दिखता रहेगा और बैक ऑफ द माइंड में रहेगा वो मोदी और शाह के।
क्या काट है, क्या कोई काट है या समझौता हो सकता है? क्या गुजरात लॉबी चंद्रचूड़ को झुका सकती है, जिनकी पीठ में एक बड़ी मजबूत रीढ़ की हड्डी है, जो झुकते नहीं हैं? क्या कोई प्रलोभन गवर्नर का या राज्यसभा का सांसद का उनको झुका सकता है? वो बिकते नहीं हैं, वो झुकते नहीं हैं। क्या है काट शाह साहब के पास चंद्रचूड़ की? मुझे लगता है कि टाइगर के पास चलना पड़ेगा। सवाल बड़ा है टाइगर। मेरा पहला सवाल है कि जिस तरह से मणिपुर पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ ने खिंचाई की सरकार की, बल्कि सरकार को उन्होंने एक तरह से एक वार्निंग दी कि अगर आप मणिपुर में तुरंत कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम कार्रवाई करने के लिए मजबूर होंगे। इसका पूरे देश ने स्वागत किया। लेकिन मैं देख रहा हूं आज सुबह से, राइट फ्रॉम द मॉर्निंग, ऑन ट्विटर, फेसबुक, जो भी सोशल मीडिया है, ये गोदी मीडिया है, वो चंद्रचूड़ के पीछे जैसे लग गई है। और कहीं कहीं तो बहुत ही मैं कहूंगा कि आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। सीधे सीधे जिसे कहें गाली गलौज हो रही है। और ज्यादातर ये जो ट्विटर हैंडल्स हैं जो मैं देख रहा था, वो बीजेपी सपोर्टर्स के हैं। तो ये जो प्रेशर टैक्टिक्स है, ये जो जिस तरह से चीफ जस्टिस को घेरा जा रहा है कि साहब आपने मणिपुर में जजमेंट दे दिया, आपकी बंगाल में आंखें क्यों नहीं खुल रही, राजस्थान में क्यों खुल रही, पुराने बहुत से गड़े मुर्दे उखाड़े गए हैं चंद्रचूड़ को लेकर। चंद्रचूड़ की घेराबंदी, चंद्रचूड़ को का कैरेक्टर असैसिनेशन, इसको आप कैसे देखते हैं? जब चंद्रचूड़ कहीं से बाज नहीं आ रहे, हाथ नहीं आ रहे हैं और चंद्रचूड़ इस संविधान की रक्षा कर रहे हैं, तो संविधान को अपने पैरों के तले रौंदने वालों को तकलीफ तो होगी। और मैं इसकी शुरुआत, माफ कीजिएगा दीपक भाई, आप कहेंगे कि आप एकदम मोदी जी के खिलाफ बोलते हैं, मैं उसकी शुरुआत मोदी जी के माफी मांगने से शुरू करता हूं। मोदी जी ने अपने माफी मांगते वक्त ये कहा कि मामला छत्तीसगढ़ का हो, राजस्थान का हो या मणिपुर का हो, ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। छत्तीसगढ़ और राजस्थान का नाम लेके उन्होंने अपने तमाम ये 50 पैसे ट्वीट वालों को इंडिकेशन किया कि धंधे का समय आ गया है, आप इसको हैंडल कर सकते हैं। इसके बाद हमारे देश के आईबी मंत्री जी, वो महामहिम बोल गए कि राजस्थान में सबसे ज्यादा कर होते हैं, उसके बारे में क्यों नहीं कोई अपने गरेबा में झांकता। तो बहुत सारे राज्यों में देखा गया कि बहुत कुछ घटने के बाद भी कोई उचित कदम नहीं उठाए गए। मानो ये आईपीएल का मैच चालू हो गया है, मेरे व्यभिचार से तुम्हारे व्यभिचार कम या मेरे व्यभिचार ज्यादा, ये स्कोर काउंटिंग है। उन्हें जो कांड हुआ वहां पे, वो इतना बर्बरतापूर्ण था कि उसकी बराबरी किसी जगह से नहीं की जा सकती। उसके बाद रविशंकर प्रसाद जो मंत्री रह चुके हैं भाई, लॉ मिनिस्टर रह चुके हैं, जिन्होंने ट्रिपल तलाक ये हटाने का कंसेप्ट जिस आदमी ने दिया हो, इतना महिलाओं के प्रति उनकी संवेदनशीलता थी, वो आदमी जो कांड हुआ उसको छोड़ के उसका वीडियो सदन चालू होने के पहले क्यों आया, इस पे चिंतित है। जब बर्बरतापूर्ण कार्य आया सामने और वो जो वीडियो आया और जो फोटोग्राफ आए, वो देखने के बाद भी कोई भी इंसान, किसी भी धर्म, जाति, प्रथा का हो, किसी भी देश का हो, किसी भी संस्कृति का मानने वाला हो, शायद इस देश में, विश्व में ऐसी कोई संस्कृति है जहां महिलाओं की इज्जत नहीं की जाती, वो आदमी रात को खाना नहीं खाएगा, उसके आंखों में से आंसू छलकेंगे, क्योंकि एक स्त्री की जिस बर्बरतापूर्ण इज्जत पे हमला हुआ है, जिसका सामूहिक शोषण हुआ है, वो देखने के बाद, तो उसके बाद यदि न्यायालय ने संज्ञान लिया तो क्या गलत किया? जी टाइगर, मैं दूसरी चीज पूछना चाह रहा हूं आपसे। सवाल, जो असली सवाल है जो लोगों के जहन में है, वो ये है कि क्योंकि चंद्रचूड़ कई फैसले ऐसे दे चुके हैं पिछले कुछ महीनों में जो भारी पड़ गए हैं मोदी और शाह, जैसे ब्रिजभूषण पर मुझे कोई बीजेपी का रिपोर्टर बता रहा था कि अमित शाह जी का ये कहना है कि अगर ये एफआईआर नहीं हुई होती और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जांच करता, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री जांच करती, तो इतनी छीछा लेदर ना होती। ये एफआईआर कराई गई ब्रिजभूषण पर और ये चंद्रचूड़ ने इंस्ट्रक्शंस दिए, उसकी वजह से ये पूरा मामला बीजेपी को लगता है कि उनको बदनामी का सामना करना पड़ा। इसी तरह से उनका ये भी मानना है कि महाराष्ट्र में जो पूरा रायता फैलाया है, चंद्रचूड़ ने फैला दिया है।
और आज उनको अजीत पवार की जरूरत पड़ रही है। इलेक्शन कमीशन में भी टांग अड़ाई चंद्रचूड़ ने, ये बीजेपी का कहना है कि मतलब उनके जो लोग नेता हैं जो मोदी जी के करीब हैं, ऑफिशियली तो बीजेपी ने नहीं कहा है, लेकिन उनका ये सोच है कि इलेक्शन कमीशन के मामले में भी चंद्रचूड़ ने कहा कि भाई नियुक्ति करने का मोदी जी आपका तरीका ठीक नहीं है, अब इस नियुक्ति में आपको मुझे भी शामिल करना पड़ेगा, चीफ जस्टिस को और लीडर ऑफ अपोजिशन को। तो ऐसा लगता है कि मोदी और शाह को लगता है कि ये आदमी अगर ज्यादा दिन तक रुक गया या ये अप्रैल 2024 तक रुक गया तो ये छीछा लेदर कर देगा, ये बैंड बजा देगा, पता नहीं चुनाव का वक्त है क्या चीज, कौन सा आरोप सुप्रीम कोर्ट में जाए। तो क्या आपको ये लगता है ये सीधे सीधे चंद्रचूड़ बनाम मोदी की लड़ाई हो रही है, आपको लगता है ऐसा? नहीं, चोर डकैत लुटेरे दरोगा से परेशान है कि दरोगा पकड़ क्यों रहा है, चोरी करने क्यों नहीं दे रहा है, व्यभिचार करने क्यों नहीं दे रहा है। भाई इतने बड़े सांसद है हमारे गोंडा के, 4-5 सीटों के जी गारंटी देते हैं जीतने की। बृजभूषण, उनको ये संवैधानिक अधिकार है। ये जो लोग कह रहे हैं इनके अनुसार कि वो अपने खिलाड़ियों का शारीरिक शोषण करें, अब चंद्रचूड़ को लगता है कि ये गलत हो रहा है, क्योंकि चंद्रचूड़ जी संविधान के रक्षक है, संविधान को मानते हैं। और इन्होंने 2019 में सेंट्रल हॉल में संविधान को ऐसा नमस्ते करके बोला था कि बहुत हो गया अब आपका, अब आप अंदर बैठिए, अब देश हम हमारे हिसाब से चलाएंगे। ये देश किसी के बाप का नहीं है दीपक भाई, 143 करोड़ लोगों का देश है ये। हमारे पूर्वजों ने अथाह परिश्रम से, अथाह बलिदान देकर इस देश की आजादी पाई है। लेकिन आपको लगता नहीं कहीं कहीं चंद्रचूड़ भी प्रोएक्टिव हो रहे हैं? जैसे मैं एक बीजेपी के मेरी एक नेता से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि साहब ये जो पवन खेड़ा हैं, जो कांग्रेस के प्रवक्ता, इन्होंने मोदी जी के बारे में बहुत उल्टा सीधा कहा और मोदी जी के पिता तक पहुंच गए। हम तो इसको सबक सिखाने जा रहे थे, हम इनको जब असम की हवालात में बंद करते तो इनको पता लग जाता। और तब असम पुलिस में केस रजिस्टर हुआ, असम पुलिस आई, सेंटर का ऊपर से प्रेशर था और पवन खेड़ा जहाज में बैठने जा रहे थे, वहीं से पकड़ लिया इनको। तो उन्होंने कहा कि साहब हम तो इसको सबक सिखाने जा रहे थे खेड़ा को, लेकिन चंद्रचूड़ ने उसको बेल दे दी। चंद्रचूड़ छोटे छोटे मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं, ये बीजेपी का आरोप है। सवाल हस्तक्षेप नहीं करेगा, कोई तानाशाह नंगा नाच करेगा तो उसको नकेल तो डालनी होगी। चंद्रचूड़ सिर्फ मैं बार बार कहता हूं दीपक भाई, चंद्रचूड़ सिर्फ संविधान की रक्षा कर रहे हैं, संविधान के दायरे में देश चले इसकी उनकी चेष्टा है। हम और आप मोदी जी के विरोधी नहीं हैं, बीजेपी को विरोधी नहीं है। सरकार को सवाल पूछना एक पत्रकार होने के नाते अधिकार है, इसलिए सवाल पूछते हैं। हम कहां से विरोधी हो गए? क्या ये सवाल हमने कब भ्रष्टाचार पे नहीं पूछे थे? क्या हमने शो नहीं किए हैं छत्तीसगढ़ के भ्रष्टाचार पे? क्या हमने ये नहीं कहा कि जो भ्रष्टाचार में लिप्त लोग हैं वो कैसे अधिकारी बैठे बैठे हैं? मैंने कई शो किए हैं। क्या मैंने राजस्थान में जो दलितों का उत्पीड़न हुआ उस पर हमने शो नहीं किया है? क्या उस पर हमने बात नहीं की है? क्या उद्धव सरकार के समय यदि कुछ गड़बड़ हो गई तो क्या हमने उस सरकार को ऑटो रिक्शा सरकार करके कटघरे में खड़ा नहीं किया है? नहीं, मैं कह रहा था बीजेपी का आरोप है कि चंद्रचूड़ जो है मोदी के पीछे लगे हुए हैं। चंद्रचूड़ एक लिबरल माइंडसेट के हैं, विदेश के पढ़े हैं, वो चीफ जस्टिस है जो हार्वर्ड से लौटा हुआ है पढ़ के। उनको लगता है कि जी अजीब बात कर रहे दीपक भाई, आप कोई ईमानदार आदमी नहीं, मैं अजीब बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं बीजेपी जो कह रही है, मैं मेरा कोई आरोप नहीं है। ये लोगों को, दलालों को, डकैतों को अधिकार नहीं है, लुटेरे और पॉकेटमारों को अधिकार नहीं है दरोगा पे सवाल उठाने का। सीधी बात है, चोरी करोगे तो डंडे पड़ेंगे। सवाल यह है कि चंद्रचूड़ यदि ईमानदार है, यदि गवर्नर पद और राज्यसभा पे नहीं बिक रहे हैं, कोई लॉलीपॉप दे के वो नहीं तुम्हारे कब्जे में आ रहे हैं, इसलिए बेईमान है। क्योंकि बेईमान उनको खरीदना चाहते और वो नहीं खरीदे जा रहे तो वो बेईमान है। महाराष्ट्र के एक विधायक है भातखळकर, उन्हें कल ट्वीट किया, उन्हें कहा कि भाई चुनी हुई सरकार की जरूरत क्या है? सर्वोच्च न्यायालय ही देश चलाए, चेयर पे बैठ के आदेश दे और देश चलाए। तो क्या आपको लगता है उस मूर्ख आदमी को इतना पता नहीं है
कि जब जब संविधान के विपरीत काम होगा तो सर्वोच्च न्यायालय अंकुश बनकर संविधान के विपरीत जाने वाले लोगों को कंट्रोल करेगा। ये हमारे न्याय जिन्होंने संविधान बनाया इसकी खूबी है। यदि न्यायपालिका गलत काम करेगी तो उनका इम्पीचमेंट करने का अधिकार पार्लियामेंट के पास है। विधायिका यदि काम ठीक नहीं करती, यदि उसका सर्वोच्च न्यायालय है। आपका ये कहना है कि अगर कोई दिक्कत है चंद्रचूड़ से तो इम्पीचमेंट कर लें, आप ये कहना चाह रहे हैं? कर लें कि अगर ऐसा ही है, आरोप तो बताएं। इस देश में ईमानदारी से काम करना आरोप हो गया क्या? बेईमानों का साथ नहीं देना यह आरोप हो गया क्या? व्यभिचारियों के साथ खड़े न होना यह आरोप हो गया? चोर को चोर कहना आरोप हो गया? क्या बात कर रहे हैं आप? क्या आरोप हो सकता है चंद्रचूड़ पे कि महिलाओं की इस्मत से लूटी जाती हैं? और 3-4 मई का 18 मई का किया हुआ एफआईआर 18 जून 18 जुलाई 18 अगस्त पे पहुंच जाएंगे, एक्शन नहीं हो रही है तो क्या सर्वोच्च न्यायालय नहीं पूछेगा? 2 महीने तक प्रधानमंत्री को पूछना चाहिए, अपने मुख्यमंत्री को 2 महीने तक क्यों बैठे रहे? गृह मंत्री को पूछना चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय ने बोलने के बाद ही क्यों लोग अरेस्ट हुए? एफआईआर दर्ज करवाने का काम सर्वोच्च न्यायालय का है क्या? जब लड़कियों की इस्मत लूटी गई और लड़कियां अपने न्याय के लिए गुहार लगा रही है, पुलिस के पास जा रही है, पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है, तो क्या सर्वोच्च न्यायालय पुलिस को नहीं बोलेगी कि देश की होनहार लड़कियां हैं जिन्होंने देश के लिए मेडल लिया है, इनकी एफआईआर दर्ज करो? तो गलत किया, सरकार के खिलाफ किया। अरे व्याभिचारियों से मुक्ति पाओ, भ्रष्टाचारियों से दूर रहो, क्यों तुमको कौन बोलेगा? संविधान के हिसाब से देश चलाओ, कौन आदमी है जो आपको गलत कहेगा? मैं टाइगर एक चीज आप, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट बहुत बारीकी से देखते हैं और 25-30 साल सुप्रीम कोर्ट हो, सरकार हो, हर जगह आपका दखल है, क्योंकि 30-35 साल से आप बहुत जबरदस्त पत्रकारिता कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त रीच है आपकी। सुप्रीम कोर्ट का जज आपको जानता है, मंत्री आपको जानता है, मतलब एक बहुत जबरदस्त न्यूज नेटवर्क है आपका। मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, रंजन गोगोई अगर अपनी स्टाफ के साथ जो उनका मसला था, उन पर आरोप लगे थे हैरेसमेंट के कि उन्होंने अपनी स्टाफ से ये किया, बाद में पुलिस केस वगैरह, अगर रंजन गोगोई जो चीफ जस्टिस थे, अगर वो लड़की वाले मामले में नहीं फंसते, उनकी कोई दुखती रग नहीं होती, तो क्या वो ईमानदारी से और भी सख्त फैसले दे सकते थे? क्या कहीं ना कहीं वो उनको दबा दिया गया, कहीं ना कहीं वो टूट गए? सख्त फैसले ले ही रहे थे वो रंजन गोगोई के। हाँ, गोगोई के पहले फैसले देखिए आप, उसके बाद गोगोई का जब मामला पटक में आ गया, तो मैं हमेशा कहता हूं दीपक भाई, यदि आप और मैं सवाल पूछते हैं तो हमें भी सवालों का जवाब देना चाहिए। हम ऐसा काम क्यों करें कि लोग हम पे उंगली उठाएं? हम एक अच्छे शहरी आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये लोग लगे होंगे कि चंद्रचूड़ की कोई संपत्ति हो, चंद्रचूड़ का कोई और एंगल हो, मतलब ढूंढने में तो लगे होंगे, एजेंसियां लगी होंगी, टेलीफोन टैप हो रहे, पेगासस काम कर रहा होगा, लेकिन गलती पकड़ नहीं पा रहे। 4 साल से तो मेरा भी ढूंढ रहे और आपका भी ढूंढ रहे हैं। सवाल ये है कि यदि, मैं फिर कह रहा हूं आपको, ईमानदार आदमी इनके लिए कांटा साबित होता है, क्योंकि ये बेईमानों की एक बड़ी फौज है जो देश को अपने हित से, अपने मन से, संविधान के परे चलाना चाहते हैं। टाइगर लास्ट क्वेश्चन, भले ही अब ये जो ट्रोल सेना है और वो चंद्रचूड़ को अपमानित कर रही, मुझे बड़ा अफसोस हुआ ये जान के कि वहां पर ये लिखा जा रहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट नहीं है, चंद्रचूड़ जी के रहते सुप्रीम कोठा हो गया। शर्म आती है ऐसी बात सामने रखने दर्शकों में, लेकिन ये हकीकत है कि इस तरह से अब शब्दों का प्रयोग चंद्रचूड़ जी के लिए हो रहा है। जी दीपक जी, जिनका जन्म कोठों पे हुआ हो, जिनकी जिंदगी कोठे पे निकल गई हो, वही कोठे की तुलना सर्वोच्च न्यायालय से करती हैं। नहीं, जो चीज है, आदमी जहां रहता है उस परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं। जी, मंदिर की पुजारी मंदिर के दृष्टिकोण से बात करेगा, ये कोठे वाले वही पैदा हुए होंगे जो बात करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय को यदि आप कोठा कहते हो, सर्वोच्च न्यायालय को आप कुछ भी कहिए, उससे सर्वोच्च न्यायालय की सूरज की तरफ देख के थूकने से आपके मुंह पे आ जाएगा। हाथी चलता है, कुत्ते भौंकते हैं, फर्क नहीं पड़ता। ये वो हाथी है जो संविधान की रक्षा करने के लिए निकला है। ये जो प्रहरी है वो जो संविधान को, चाहे अपने ऊपर लांछन आए, अपनी जान चली जाए, ये संविधान की रक्षा करता है, रक्षक है संविधान का, और ये भक्षकों को अपने औकात दिखा के रहेगा। जी,
टाइगर, मेरा लास्ट क्वेश्चन है और वो बड़ा मैं हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दर्शकों से खुलकर बात होनी चाहिए। हम लोग खुलकर बात करते हैं, चाहे उसको चंद्रचूड़ सुने, चाहे मोदी सुने, चाहे जो सुने। अगर चंद्रचूड़ किसी भी, मतलब उनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है या उनके पास कोई करप्शन का मनी नहीं है, प्रोसीड ऑफ क्राइम नहीं है, विदेश में पैसा नहीं है, अगर उनकी इंटीग्रिटी ठीक है, जैसा लगता है उनके जितना लंबे जुडिशरी के कैरियर में, कि उन पर कभी लांछन करप्शन का नहीं लगे, तो अगर वो ईमानदार हैं, काम में एकदम परफेक्ट हैं, बाइस नहीं हैं और किसी तरह के और किसी मसले में फंसे नहीं, तो चंद्रचूड़ के खिलाफ बीजेपी कुछ कर नहीं सकती। और उधर चंद्रचूड़ है जो अनकम्प्रोमाइजिंग है। तो इधर मुझे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी जो सत्ता पक्ष है, गुजरात लॉबी, उनके खिलाफ कोई मामला ढूंढ नहीं पा रही उनको दबाने के लिए, और चंद्रचूड़ जो है वो कोई ऐसा मौका नहीं दे रहे। तो क्या ये जो कन्फ्रंट्रेशन है, अभी आपको लगता है बढ़ेगा ये 24 तक? भयानक रूप से बढ़ेगा। मुझे चंद्रचूड़ जी की सुरक्षा की चिंता हो रही है, क्योंकि जो आरोप लगा रहे हैं और जो लोग चंद्रचूड़ जी से नाराज है, उनका इतिहास कोई बहुत अच्छा नहीं है जी। मुझे उनकी सुरक्षा की चिंता हो रही है, क्योंकि वो जी। बेबाक बोलते हैं, संविधान के अनुसार चलते हैं और ये देश में मेरा कोई दुश्मन नहीं है सोच के चलते हैं। और देश भी उनको देख रहा आज। देश देख नहीं रहा, देश को उम्मीद गर्व है चंद्रचूड़ पे। चंद छिछोरे लोगों के बोलने से कुछ नहीं होता। लोगों ने तो भगवान को नहीं छोड़ा, राम को कलंकित करने का प्रयास किया, विष्णु को कलंकित, श्री कृष्ण को कलंकित करने का प्रयास किया, जितने अवतार हो गए, गौतम बुद्ध को कलंकित करने का व्यवहार किया, तो महात्मा गांधी को कलंकित करने का रोज प्रयास हो रहा है। तो क्या गांधी की हाइट कम नहीं होती? ये बददिमागी है, ये दिमाग से कमजोर लोग हैं, जिन्हें न्याय समझ में नहीं आता, जिन्हें संविधान समझ में नहीं आता, जिन्हें सिर्फ सत्ता का नशा है। टाइगर, आप आए और आपने जो भी बातें कही थोड़ा इमोशनल होकर, मैं भी इसको मानता हूँ कहीं ना कहीं कि सवाल ये है कि आप कैसे किसी को कितने निचले स्तर पे बात कर सकते हो और ये सोचते हो कि आप इस देश के मुख्य न्यायाधीश को, सर्वोच्च न्यायालय के, ऐसी बातें करके उनको डिप्रेशन में लाओगे। अरे तुम्हारे जैसे कई आए और कई चले गए। वो हिमालय है, अटल है, क्या बात कर रहे हैं आप? जी, अटल है, ना झुकने वाला है, अनकम्प्रोमाइजिंग है, और देश को शायद इस दौर में ऐसे नाजुक मोड़ पे एक ऐसा ही निष्पक्ष चीफ जस्टिस चाहिए था। प्रहरी है वो देश का। बहुत से फैसले अलग अलग पार्टियों के भी मुखालिफ हैं, कांग्रेस के भी खिलाफ हैं, कहीं पर उन्होंने आम आदमी पार्टी को भी रिलीफ नहीं दी, कहीं रिलीफ दी। तो उनके जो भी फैसले, और कुछ फैसले सरकार के भी पक्ष में गए, ऐसा नहीं है। बहरहाल एक चीज जरूर है जिसको हम फॉलो करते रहेंगे आप लोगों के लिए, कि जो टाइगर ने कहा कि कन्फ्रंट्रेशन बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये सरकार घेरना चाहती है, प्रेशराइज करना चाहती है, चंद्रचूड़ को रोज ट्रोल कर रही है, अपशब्द और तरह तरह के आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल हो रहा है उन पर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर डालने के लिए। दूसरी तरफ चंद्रचूड़ कोई मौका नहीं दे रहे, उन पर कोई करप्शन का चार्ज नहीं है, उनकी जो इंटीग्रिटी है वो बिल्कुल भी उस पर डाउट नहीं किया जा सकता। और जहां तक फैसले हैं, तो फैसले भी वो बहुत सोच समझ कर आजकल दे रहे हैं और बहुत ही आप कह सकते हैं मेरिट पर उनके डिसीजंस हैं। बहरहाल कन्फ्रंट्रेशन बढ़ रहा है, क्योंकि स्टेक पर 2024 का फाइनल है कि मोदी बनेंगे या जाएंगे। टाइगर, आप आए, आपने वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सो नाइस। धन्यवाद।